साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, देश की राजनीति में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। बिहार की राजनीति को लेकर 2024 की राजनीति तक, केंद्र तक सियासी गलियारे लगातार साथियों दहक उठे हैं। नीतीश कुमार के पलटी मारने से गोदी मीडिया कौवे की तरह काव काव करके इंडिया वाले गठबंधन को नसीहत देना शुरू कर दिया और बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताना शुरू कर दिया। लेकिन साथियों, इसी बीच एक खबर जो सबसे बड़ी उभर कर आ रही है, 2024 के लिए विपक्ष में मायावती ने सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही। क्योंकि आपने देखा होगा लगातार बहन जी गठबंधन में शामिल नहीं हुई और आप जानते हैं भली बात नहीं उनको बुलाया गया। और फिर उसके बाद साथियों, मैं लंबी बात नहीं बताऊंगा, अखिलेश यादव बहन कुमारी मायावती में जो वार विवाद चला वो भी खत्म हो गया। और फिर अंत में आके बहन कुमारी मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया। और उस फैसले से साथियों, गोदी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक एक हवा बहने लगी बहन जी के खिलाफ कि बहन जी तो बीजेपी की बी टीम है, बहन जी अकेले चुनाव लड़के भाजपा को सपोर्ट करना चाहती है। लेकिन अब क्या हुआ, सारी चलाई हुई हवा धरी की धरी रह गई। अब नीतीश कुमार को आप लोग क्या कहोगे? नीतीश कुमार को आप लोग क्या कहोगे जो बीजेपी से आए थे, बीजेपी में चले गए, इंडिया गठबंधन में इतनी मेहनत की, पूरे राज्यों में घूमकर पूरे देश के 28 दलों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद भी नीतीश कुमार ने पलटी मार ली सिर्फ एक प्रधानमंत्री पद की वजह से कि इंडिया वाले गठबंधन ने उनको पीएम पद का दावेदार नहीं बनाया। क्योंकि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद का दावेदार, उस पर दलित की बात चल रही है कि किसी दलित को ही इस बार विपक्ष 2024 का लोकसभा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगा। सबसे पहले आपने देखा खड़गे जी का नाम आगे आया, ममता बनर्जी ने नाम को पेश किया, अरविंद केजरीवाल ने सहमति दी और उसके बाद खड़गे जी ने मना कर दिया कि अभी नहीं, पहले चुनाव जीतना है। और इसके बाद साथियों एक तरफ चर्चा होने लगी कि जब दलित को ही बनाना है तो क्यों ना बहन कुमारी मायावती जी को बनाया जाए। 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है, राजनीति का काफी एक्सपीरियंस भी है, उनके पास अपनी राष्ट्रीय पार्टी भी है और उनको गठबंधन में लाने से एक बहुत बड़ा फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया वाला गठबंधन ले सकता है। कम से कम 90 से 100 सीटें तो बहन जी के नाम से ही एक तरफा हो जाएंगी इंडिया वाले गठबंधन के पाले में। लेकिन साथियों हुआ क्या, अब जो बहन जी ने फैसला लिया था उस फैसले की चारों तरफ सराहना हो रही है, बहन जी की तारीफ हो रही है कि बहन जी का निर्णय सही था। बहन जी ने पहले ही कह दिया था कि जो गठबंधन हो रहा है ये दिलों का गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ हाथ मिलाने का गठबंधन है और हाथ जैसे ही मिलाया वैसे ही पीछे भी खींचा जाएगा। और अब एक एक करके कांग्रेस को इस देश के दल झटका दे रहे हैं और यहाँ पर आज के समय में सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस साबित हो रही है। कांग्रेस वर्तमान में मझधार में फंस चुकी है। अब कांग्रेस को अगर कोई सहारा देगा, अगर कांग्रेस को कोई ऑक्सीजन देगा तो बस उनके लिए मात्र एक सहारा है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। अब कांग्रेस को सिर्फ एक ही सहारा रह गया, सिर्फ बसपा सुप्रीमो। और खबरें लगातार साथियों आ रही है सूत्रों के हवाले से, जो कांग्रेस के शीर्ष आला कमान है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, सबसे ऊपर साथ सोनिया गांधी जी है। तो ऐसे में इस कंडीशन में सोनिया गांधी जी बहन कुमारी मायावती जी के पास जाएंगी गठबंधन करने के लिए। क्योंकि साथियों आपने देखा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को झटक दिया, कांग्रेस के साथ में ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कांग्रेस छोटी सी एक पार्टी हो, कोई क्षेत्रीय दल हो कि यहाँ आपको हम एक भी सीट नहीं देंगे, आप यहाँ पर जीरो है। ममता बनर्जी ने अलग झटक दिया, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में झटक दिया कांग्रेस को। वो कह रहे हैं कि अगर आपको हमने सीट दे दी
तो जनता आपको वोट नहीं देगी और यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने वहां पर झटक दिया। और साथियों, अब तो हेमंत सोरेन भी कांग्रेस को झटक रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 11 सीट तय कर दी कांग्रेस के लिए, अपने आप ही तय कर दी। अखिलेश यादव अपने आप को सबसे बड़े नेता समझ रहे हैं इंडिया वाले गठबंधन के, कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, हम ही तय करेंगे। और 7 सीटें आरएलडी को दे दी, 11 सीटें कांग्रेस के लिए तय कर दी और कहा कि अभी 1-2 सीट आपको हम और दे देंगे। कांग्रेस से कोई बात नहीं हुई। तो साथियों, ऐसे में पूरी तरह अब कांग्रेस का भरोसा सिर्फ अब बीएसपी ही रह गई है। क्योंकि साथियों, जब से नीतीश कुमार जी भागे हैं गठबंधन तोड़ के, तब से साथियों मामला और डगमगा गया है। जो इंडिया वाला गठबंधन बना था, अब कोई इंडिया वाले गठबंधन का नाम लेना भी जरूरी नहीं समझ रहा है। अब लोगों को लगने लगा कि गठबंधन अब रहा ही नहीं, अब गठबंधन खत्म हो गया। लेकिन अभी भी गठबंधन है, लेकिन सिर्फ गठबंधन नाम का है। और साथियों, जैसे ही बसपा की इसमें एंट्री होगी, फिर इस गठबंधन को बसपा सुप्रीमो अपने हिसाब से मैनेज करवाएगी कांग्रेस के द्वारा। क्योंकि जो वोट बैंक बसपा के पास है, जो पावर बसपा सुप्रीमो के पास है, वो पावर देश की कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर किसी और पार्टी के पास नहीं है। देश में 3 बड़ी पार्टी है, नंबर 1 पर भाजपा हो गई, नंबर 2 पर कांग्रेस। तो साथ ही कांग्रेस के बाद बीएसपी का नंबर आता है। बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, सबको संवैधानिक अधिकार है अपने साथ में किसी को भी चुनाव लड़ाए, किसी बिरादरी का व्यक्ति ले, किसी दल को जोड़े। जनता कौन होती है, विपक्ष कौन होता है किसी को बी टीम कहने वाला, सबका अपना अपना अधिकार है। अब नीतीश कुमार जी चले गए भाजपा में, उनको कोई न तो ए टीम कहेगा, न कोई बी टीम कहेगा, न कोई सी टीम कहेगा उनको। ममता बनर्जी को कोई कुछ नहीं कहेगा, केजरीवाल को कोई कुछ नहीं बोलेगा, अखिलेश को कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जैसे बहन जी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया, बहन जी बी टीम हो गई। साथियों, ऐसा दुष्प्रचार करते करते इन पार्टियों की खुद ही अपनी जमीन खिसकने लगी है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा क्या हाल है, में पूरा का पूरा 100% मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से छूट गया है, बिल्कुल छूट गया है साथियों। और मुस्लिमों के बगैर समाजवादी पार्टी 0 है। समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं है। जो उनके पास यादव समाज का वोट बैंक है, उसमें से आधा वोट बैंक बीजेपी के पास है, भगवान राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर। यादव जो समुदाय है वो भगवान राम के नाम पर और हिंदूवाद में पढ़कर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और भाजपा को लगातार 15 सालों से वोट दे रहा है यादव समाज। तो अखिलेश यादव के पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा। और बस सिर्फ आरएलडी को साथ लेने से काम नहीं चलने वाला। बड़े बड़े विश्लेषक, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित ये सब कह रहे हैं कि सिर्फ आरएलडी को साथ लेकर काम नहीं चलने वाला। उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा को साथ आना पड़ेगा। अगर एक बार को समाजवादी पार्टी अलग भी होती है, चुनाव लोकसभा का है, बड़ा चुनाव है, आम चुनाव है, ऐसे में अगर कांग्रेस बसपा के पास जाएगी तो सबसे बड़ा फायदा साथियों कांग्रेस का ही होगा। क्योंकि जहां जहां कांग्रेस दम तोड़ चुकी है, जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में कांग्रेस दम तोड़ चुकी है, वहां पर बसपा के मिलने से कांग्रेस को जीवन दान मिल जाएगा और कांग्रेस दोबारा से अपनी पैठ जमा लेगी और साथ ही साथ साथियों बसपा का भी उद्धार होगा। अब साथियों देखना होगा क्या कांग्रेस कब तक बहन जी के पास जाती है, या फिर कांग्रेस साथियों ऐसे ही अपने आप को छोटा करती रहेगी, कब तक करेगी। ये साथियों राजनीति है। यहाँ पर लोग कहते हैं यहाँ पर कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता। यहाँ पर जरूरत पड़ती है समय के हिसाब से, यहाँ पर दोस्त बनते हैं समय के हिसाब से। जो आज हमारा दोस्त है राजनीति में, पता नहीं कल वो हमारा विरोधी हो जाए, और जो हमारा आज विरोधी है पता नहीं कल वो हमारा दोस्त हो जाए। आपके सामने एग्जाम पहले, अभी 2 महीने पहले नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि मर जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, जिंदगी भर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। और अमित शाह भी चिंगाड़ा मार मार कर कह रहे थे कि हम इस अमित शाह और उधर भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह भी दहाड़ दहाड़ कर कह रहे थे कि इस भाजपा में नीतीश कुमार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं भाजपा के। और फिर भाजपा का बयान आता है कि जो दरवाजे बंद हुए थे वो समय की जरूरत को देखकर
खोले भी जा सकते हैं। साथ यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पर लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अब तो बिहार के ही एक एमएलए ने, तेज प्रताप यादव ने, नीतीश कुमार को गिरगिट कह दिया कि गिरगिट को तो आप खामखा कोसते हैं, असली गिरगिट तो नीतीश कुमार जी हैं।